गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग अब बच्चों जो एक्सरसाइज किए थे 1.5 तक पहुंच गए थे और 1.5 तक पहुंचने के बाद बच्चों 1.6 और 1.7 बच्चों हमने छोड़ दिए। ये आप अभी इसे मान के चलिए कि ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। पहले वो काम कर लिया जाए जो सिलेबस में है, ठीक। और बेसिक कॉन्सेप्ट सबका पता होना चाहिए, ठीक है। और बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके लिए हम ये है कि सबसे पहले आप वर्ड प्रॉब्लम कराते हैं। और जो भी बच्चे जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी पढ़ते हैं, ये प्रॉब्लम जो वर्ड प्रॉब्लम है इनको अक्सर देखा गया है, किसी ना किसी टर्म में अक्सर देखा गया है पेपर में वर्ड प्रॉब्लम। लेकिन हम वर्ड प्रॉब्लम कभी फार्मूले से नहीं कराते बच्चों, हम हमेशा कराते हैं वर्ड प्रॉब्लम। मैक्सिमम कोशिश ये रहती है कि वर्ड प्रॉब्लम को वेन डायग्राम से करा जाए और वो तब आसानी रहती है। और आज जो मैं आपको बात बताऊंगा और जितने भी आज प्रॉब्लम आपको बताऊंगा उससे क्लियरिटी आ जाएगी आपको कि हाँ क्वेश्चन आसानी से कैसे करे जा सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम। और इसके बाद बच्चों चैप्टर का दी एंड हो जाएगा और दी एंड हो जाने के बाद इसमें फार्मूले जो है ये हम सिर्फ ये दो इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम, बस। इसके बाद इतने फार्मूले बनाना और लर्न करना और फिर उनको समझना बहुत इस समय फिलहाल वीडियो के माध्यम से थोड़ा लंबा काम है। वैसे कोई बात नहीं है, उसको भी समझाया जा सकता है। वेन डायग्राम से हम लोग जब कर सकते हैं आसानी से तो वो कर लिया जाए। कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये फार्मूला है कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हाँ, तो बच्चों अगर कोई ए एक सेट है और ये है बच्चों 1 2 3 4 और बी एक सेट है और ये है 3 4 5 6 3 4 5 6। अब अगर ए यूनियन बी निकाल लिया जाए, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ए यूनियन बी आ गया बच्चों। अब ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर ये हो गया। कार्डिनल नंबर मतलब इसमें एलिमेंट कितने हैं, ये हो गया 6 और कार्डिनल नंबर ऑफ ए हो गया 4 और बी का कार्डिनल नंबर हो गया 4। और बच्चों अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में 3 और 4 होगा बस। ए इंटरसेक्शन बी 3, 4 और बच्चों तब कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगा 2, ठीक है। और इस फार्मूले को समझिए। अब ये अगर 2 हो गया ए इंटरसेक्शन बी, अगर मैंने निकाल लिया है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लिया, तो ए इंटरसेक्शन बी को ध्यान दीजिए ये हमारा हो गया 2। अब देखिए अगर यहां पर 6 रखते हैं ए यूनियन बी में 6 और ये 4 और 4 8 माइनस 2 8 माइनस 2 6, तो ये 6 हो गया, ठीक। तो ये फार्मूला भी इस फिलहाल इस तरीके से वेरीफाई होता हुआ नजर आ रहा है कि आप जो वैल्यू है जहां रखते हैं तो दोनों साइडें इक्वल होंगी। अब क्या है, ये कार्डिनल नंबर हम लोग समझ गए, एलिमेंट कितने हैं ये बात बता चुका हूं। अगर a माइनस बी आप निकालेंगे तो a माइनस बी ये होगा a में हो और b में ना हो, तो कार्डिनल नंबर ऑफ a माइनस बी क्या होगा 2 और कार्डिनल नंबर ऑफ a क्या होगा बच्चों 4 और a इंटरसेक्शन b क्या होगा 2। देखिए सब वैल्यू लिखी होंगे, ये a माइनस बी भी निकाल लिया और कार्डिनल नंबर ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 2। तो इन सब बातों का कोई वैल्यू खास नहीं है, लेकिन मैं समझा दे रहा हूं बच्चों, ये 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। कितना आ गया, 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग मैक्सिमम कोशिश ये करेंगे कि फार्मूले से काम ना करा जाए, लेकिन अगर 2 वाले टर्म हैं तो कोशिश, और कुछ क्वेश्चनों में फार्मूला मजबूरी होगी, इसलिए मैंने बताया कुछ क्वेश्चनों में फार्मूला हमारी मजबूरी बनता हुआ नजर आएगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए जरा
जैसे फर्स्ट कुछ एग्जाम्पल है हमारे सामने। फर्स्ट एग्जाम्पल में ये कहा गया है, एग्जाम्पल फर्स्ट में, कि कार्डिनल नंबर ऑफ x इज इक्वल टू 7 है और कार्डिनल नंबर ऑफ y इज इक्वल टू 23 है और कार्डिनल नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू 38 है। फाइंड कार्डिनल नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। कार्डिनल नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y निकालना है बच्चों। तो कार्डिनल नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y जो है वो हम लोग वी नो, कार्डिनल नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, कार्डिनल नंबर ऑफ x प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ y माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ x यूनियन y। अब आप कहेंगे ये तो फार्मूला सर आपने उल्टा लिख दिया, चलिए सीधा कर लेते हैं, ये इधर यूनियन इधर इंटरसेक्शन, बात तो तब भी एक ही रहेगी, इधर आएगा ये इधर चला जाएगा। अब इसमें आपको यूनियन बच्चों 38 है और ये हो गया 17 और ये हो गया 23 और ये हो गया कार्डिनल नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। इसको इधर भेज दीजिए x इंटरसेक्शन y और ये हो गया 17 प्लस 23 माइनस 38 बच्चों, और ये वैल्यू आ गई आपकी माइनस करके जो भी आ रही है वो आप लिख सकते हैं। क्या आ रही है? ये हो गया बच्चों 17 प्लस 23, 17 प्लस 23 हो जाएगा 10 और 2 और 3 4 और ये 40 माइनस 38 इज इक्वल टू 2। ठीक, ये हो गया 40 माइनस 38 इज इक्वल टू 2 आ गया बच्चों। तो होगा क्या कि ये तो बिना फार्मूले के हो ही नहीं सकता। अब इसका फिर बेवजह हम वेन डायग्राम बनाए वगैरह, तो बेवजह तो खैर कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो इसको फार्मूला इसलिए मैंने लिखाने का मकसद था, वरना अभी आप देखेंगे मैं वेन डायग्राम से कैसे करा करूंगा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 3 में बच्चों क्या कहा गया है, A and B are two sets that cardinal number of A is equal to 17, cardinal number of B is equal to 23 and cardinal number of A union B is equal to 38। ये है बच्चों, और ये जो दे रखा है हमारे पास कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तो आप निकाल ही लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद अगर सेकंड पार्ट की बात की जाए तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी बच्चों हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कार्डिनल नंबर ऑफ ए बच्चों कितना हो गया? 17 हो गया, और इंटरसेक्शन बी जो पहले पार्ट से निकाला गया होगा, हम बुक में देख के हमें याद है ए इंटरसेक्शन बी कार्डिनल नंबर 2 है, तो बच्चों ये वैल्यू 15 आ जाएगी। कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे? कौन से फार्मूले से? फर्स्ट कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ये लगा दी वैल्यू और ये रिजल्ट आ गया। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है 2 या 1 मार्क्स के बच्चों। ऐसे ही कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए, अगर कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए निकालना हो बच्चों तब क्या करेंगे? थर्ड पार्ट में कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए निकालना है, तो ये हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या बी इंटरसेक्शन ए कर सकते हैं क्योंकि एक ही जगह बी आ गया, लेकिन बात एक ही है, ये कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया बच्चों, ठीक है। और इसके बाद महत्वपूर्ण पोजीशन पर ये रहेगा बच्चों कि हम लोग फार्मूले ये वाले फिलहाल जो मैंने आपको 2 बताए हैं इसे लर्न कर लेंगे। इन्होंने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट इज एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, ये कैसे निकाला जाएगा इसके बारे में एग्जैक्टली, इसके बारे में आप देख रहे होंगे कि आपकी बुक में फार्मूले लिखे हुए हैं और सब, वो भी अगर आप लर्न करके एग्जैक्टली वाले लर्न कर लीजिए
देख लीजिए, वैसे वो आएगा नहीं, मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, तो ये पार्ट छोड़ दीजिए इसको, और वरना आप ये जो आपकी बुक में सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब फार्मूले हैं, जिसमें 6 फार्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट ए बी एंड सी। ये फार्मूले इस टाइप के याद कर लीजिए, लेकिन अब इतने फार्मूले आप कहां तक याद करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ दीजिए। एनसीईआरटी के रूल के अकॉर्डिंग ये पहले भी नहीं थे और अब तो बिल्कुल ही नहीं है ये सब। ठीक है, तो वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी नहीं है ये सब। ठीक है, पहले से ही नहीं है। ठीक है, तो ये छोड़ दीजिए और कुछ अच्छे क्वेश्चन करने की हम लोग कोशिश करते हैं बच्चों। और वो अच्छा क्वेश्चन एक आपके पास जस्ट आ रहा है। पहले मैं इजी कराऊंगा, फिर कठिन पर आऊंगा 9th, और फिर एकदम से एंड में पहुंचूंगा। आप देखिएगा ऐसा क्यों होगा, जरा देखिए 9th एग्जाम्पल। हाँ, तो बच्चों देखिए एग्जाम्पल, देखिए जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा फिर आप देखेंगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो अपने आप होने लगेंगे। ये मेरी टेक्निक है पढ़ाने की। एग्जाम्पल नंबर 9 पर आया मैं सीधे, आप सब एकदम से छोड़ूंगा भी नहीं, अभी फिर से आऊंगा लौट के बैक गियर में। एग्जाम्पल नंबर 9 में बच्चों ये कहा गया है कि इन ए ग्रुप ऑफ 50 पीपल, 50 लोगों का ग्रुप है बच्चों, 50 लोगों का ग्रुप है, और 30 स्पीक्स हिंदी, 30 हिंदी बोलते हैं, 25 स्पीक्स बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, एंड ऑल द पीपल स्पीक्स एट लीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेज, और सभी लोग कोई ना कोई लैंग्वेज जरूर बोलते हैं। ये सब अभी डिफाइन कर रहा हूं मैं। ठीक है, हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी, हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ये वेन डायग्राम से करूंगा। आप जो उसमें बुक में है वो फार्मूले से, वो तो आप देख ही सकते हैं। मैं अपने वेन डायग्राम पे आ गया, मैं बुक पे जाता, हर चीज पे नहीं जाता, और ना बुक में लिखी हुई बातों पर विश्वास रखता हूं। ठीक है बच्चों, ठीक, देखिए सबसे पहले आप एक बात समझिए, अगर 2 लोगों के बीच की बात हो रही है, तो 2 लोगों के बीच की बात होने में ये बात आएगी बच्चों कि आप 2 सर्किल बनाएंगे एक यूनिवर्सल सेट के अंदर। ये 2 सेट बना लेंगे, और ये 2 सेट बना लेने के बाद ये 2 सेट बन गए, वो सॉरी 2 सर्किल बन गए, एक एच और एक ए। ये यूनिवर्सल से, ये पूरा पहले कुछ ध्यान दीजिए, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट में अगर हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले लोगों के बीच की बात हो रही है, तो हिंदी और इंग्लिश बोलने वाला सर्किल बना दिया और इनका कॉमन पोर्शन ले लिया। और अगर हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत बोल रहे होते तो सर्किल ऐसे बनते 3, इसका कॉमन पोर्शन ये, इसका कॉमन पोर्शन ये, इसका कॉमन पोर्शन है, और ये बीच वाला तीनों का कॉमन पोर्शन हो जाता है। ये 3 सर्किल आपको बनाने पड़ते। ठीक है बच्चों, और 3 सर्किल में अब क्या कहा गया है, इन्होंने कहा है 50 लोगों का ग्रुप है, उस पर सर्वे हुआ, 50 लोगों से खड़े हुए, उनसे 50 लोगों से क्लास में पूछा गया भाई आप क्या बोलते हैं, तो 35 बोले कि वो हिंदी बोलते हैं। अब वो बोले मैं हिंदी बोलता हूं, अब उनके अंदर एक रहस्य है छुपा हुआ कि वो हिंदी बोलते हैं, साथ में इंग्लिश भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्या मालूम, लेकिन उन्होंने तो नहीं कहा ओनली हिंदी बोलते हैं। ओनली वर्ड अलग होता है, अगर वो कहते ओनली हिंदी बोलते हैं तो ओनली हिंदी बात अलग होती, वो कहते हैं हिंदी बोलते हैं तब बात अलग हुई। क्लियर सबको? तब बच्चों आगे उन्होंने कहा 25 स्पीक्स बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, 25 लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं। फिर उन्होंने कहा कि एंड ऑल द पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेज, और सभी जो 50 लोग हैं वो कोई ना कोई लैंग्वेज जरूर बोलते हैं। यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है इससे पहले वाले क्वेश्चन में, और बताऊंगा क्या कंफ्यूजन है। अगर ये लाइन ये नहीं लिखते तब क्या होता, ये तब होता मैं 50 लोग बैठे हैं क्लास में, और मैं गया हूं, मैं पहली बार गया हूं, मान लीजिए वो किसी दूसरे देश की क्लास है, और वो मैंने उनसे पूछा भाई बच्चों आप बताइए आप क्या बोलते हैं, तो बोले मैं हिंदी बोलता हूं, रहस्य छुप गया, तो इंग्लिश भी बोल सकता है, ये नहीं बोला उसने सिर्फ मैं ओनली हिंदी बोलता हूं, इंग्लिश में नहीं जानता। इसलिए मानकर चला जाएगा जो कहता है कि वो हिंदी बोलता है, वो हिंदी और इंग्लिश बच्चों दोनों बोल सकता है। अगर वो कहता है हिंदी और इंग्लिश बोथ बोलता है,
हिंदी और इंग्लिश बोथ बोलता है, ठीक है। तो बोथ वाला तो फिर वो कॉमन पोर्शन है, ये कॉमन पोर्शन है। इन्होंने कहा है 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों ही बोल लेता है, ये पक्की गारंटी है। लेकिन अगर कोई कहे कि वो ओनली हिंदी बोलता है तो वो सिर्फ इधर वाला पोर्शन है, ए वाला। अभी और भी बातें अभी समझाऊंगा, इसमें देर लगती है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन रहता है शुरू में, उसको हम दूर कर लेंगे बच्चों, ठीक है। हिंदी बोलते हैं मतलब हिंदी बोलने वाला ये पूरा सेट हुआ, हिंदी बोलने वाला। इसमें ए और बी वाले लोग आ गए, अभी मैं बताऊंगा ए और बी सब पढ़ूंगा अभी। और इंग्लिश बोलने वाले पूरे ये आ गए, और बी जो दोनों बोलने वाले ये आ गए, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे ये दोनों बोलने वाले, ये दोनों गारंटी से दोनों बोलते हैं बी, लेकिन हिंदी बोलने वालों में ऐसा हो सकता है कि हिंदी बोलते हो और इंग्लिश ना बोलते हो, और हिंदी बोलते हो और इंग्लिश भी बोलते हो, सब मिक्स है, तो वो हिंदी बोलते हैं। लेकिन ओनली हिंदी वाले में सिर्फ आएगा इधर वाला ए वाला, और ओनली इंग्लिश वाले में आएगा सी। अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए हमने पहले 2 सर्किल बना लिए और लिखा एच, ये वाला जो सर्किल है, ये वाला सर्किल सेट ऑफ पीपल हु स्पीकिंग हिंदी, ये उन लोगों का सेट है जो हिंदी बोल रहे हैं, ये उन लोगों का सेट है जो हिंदी बोल रहे हैं। शुरुआत में आपको कठिन लगेगा, क्योंकि हो सकता है अगर आपने फार्मूले से कर लिया हो क्वेश्चन तो आपको ये कठिन लगने लगे, लेकिन अगर आप मेरे वीडियो को ध्यान से समझते रहेंगे 2 बार तो ये आपको ज्यादा इजी लगने लगेगा। फार्मूले से भी मैं करा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप एक बार इसे भी समझ के देखिए बच्चों, अब क्या होगा, ये वो वाला सेट है जो इंग्लिश बोल रहे हैं, ई सेट ऑफ पीपल हु स्पीकिंग इंग्लिश, ये वो वाला सेट है। ये एच और ई लिखना जरूरी है, और यूनिवर्सल सेट, और इनको मेंशन करना जरूरी है। और स्मॉल ए क्या है, स्मॉल ए बच्चों है नंबर ऑफ पीपल, नंबर है पीपल के, स्मॉल ए हु स्पीकिंग। देखिए ये जो ओनली वर्ड है, ओनली वर्ड, ओनली हिंदी। ए कौन लोग हैं, जो सिर्फ हिंदी बोल रहे हैं, इधर वाले, ठीक है, इधर वाले। और बी सी कौन से लोग हैं, जो ओनली इंग्लिश बोल रहे हैं, मैंने डैश डैश लिखा है तो ओनली यहां पर आएगा, तो सी कौन से लोग हैं, जो सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हैं। और बी कौन से लोग हैं, अब मैंने ओनली की जो है बोथ लगा दिया, इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा, बोथ, जो बोथ इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल रहे हैं बच्चों, बोथ इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल रहे हैं बच्चों। समझ में आ गई सबको बात, ठीक। अब जो आ रही है बात, वो कहते हैं 50 लोगों पर सर्वे। सर्वे मतलब क्लास में मैं सर्वे करने गया हूं कि भाई देखें आप क्या बोलते हैं, तो उन्होंने ये लाइन सब लोग समझ गए होंगे, और उन्होंने कहा है, और जो कहे वही काम करना है। देखिए उन्होंने कहा 35 स्पीक हिंदी, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 35, ये ए प्लस बी इज इक्वल टू 35। अब ये भी समझाएंगे 25 स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ये b इज इक्वल टू 25 हो गया, ये 2, और बच्चों ये a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो गया 15, ये नंबर हो गया 3rd। अब आप समझिए हिंदी बोलने वाले लोग उन्होंने बोला है, ओनली हिंदी नहीं, ओनली का हिंदी बोलने वाले कौन से हैं, जहां मेरा ये चल रहा है, ये देखिए ये पूरा ये हिंदी बोलने वाले लोग हैं, हिंदी बोलने वाले ये ओनली हिंदी वाले हैं, और ये हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों हैं, लेकिन बोलते तो ये हिंदी हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा ओनली वाले लिखिए, तो ये हिंदी तो बोलते हैं, तो हिंदी बोलने वालों में कौन आएगा, ए प्लस बी, ये 35 है। हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, वो बी वाले लोग हैं, ए वाले ओनली हिंदी, सी वाले ओनली इंग्लिश, तो बी दोनों बोलते हैं, तो बी लिख दिया, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी ये क्या आया बच्चों, ये ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 50 कहां से आ गया, जरा बताइए कहां से आया। अच्छा आप कहां बता पाएंगे, अभी आप तो घर पे बैठे हैं। ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 50, यानी ए बी और सी ये जो नंबर ऑफ पीपल हैं जिन पर मैं क्लास में या कहीं लोग खड़े कर दिए 50 किसी भी फील्ड में, उन पर सर्वे अगर कर रहा हूं या फिर उनसे पूछ रहा हूं, जो आप समझ लें, ठीक है, तो वो टोटल का सम 50 है। और कभी कभी ये टोटल का सम 50 नहीं होगा, क्योंकि यहां इन्होंने बच्चों एक लाइन बोली है कि जितने 50 लोग खड़े हैं वो कुछ ना कुछ जरूर बोलते हैं, चाहे वो हिंदी बोले चाहे इंग्लिश बोले या दोनों बोले। अब ये किस्सा अगर आपको थोड़ा सा आपको घुमा हुआ लग रहा है तो ये किस्सा आपको अभी थोड़ा सा देर में समझ में आएगा।
इन्होंने कहा है कि ये जितने लोग 50 हैं वो कुछ ना कुछ जरूर बोलते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 50 लोग खड़े करे मैंने सर्वे करने के लिए, या क्लास में 50 लोग, अमेरिका में मैं गया सर्वे करने, क्या बोलते हो, बोले भाई हिंदी बोलता हूं, बोले क्या बोलते हैं, बोले हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलता हूं। तीसरा बोला भाई मैं तो ना हिंदी जानता हूं ना इंग्लिश जानता हूं, मैं तो फ्रांसीसी बोलता हूं। ऐसा भी हो सकता है तो वो उस 50 की रेंज से बाहर हो गया, यानी a प्लस बी प्लस सी का सम वो 50 फेयर नहीं होगा। लेकिन यहाँ एग्जैक्ट बोला गया है कि इन तीनों नंबरों पर जो नंबर ऑफ पीपुल हैं ये हिंदी और इंग्लिश में से कुछ ना कुछ जरूर बोलते हैं, यानी जो हिंदी और इंग्लिश के सेट में जो नंबर ऑफ पीपुल हैं उन सबका सम 50 होगा। कभी कभी ये पूरा 50 नहीं होता। अगर वो ये कह देते कि इसमें से कुछ लोग हिंदी भी नहीं बोलते और इंग्लिश भी नहीं बोलते, या कह देते वो वहां पर जब क्वेश्चन आएगा तब आपको समझ में आएगा। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश एंड नॉट इन हिंदी, इंग्लिश यानी सी, और हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश सी, ये सॉरी, हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश एंड नॉट हिंदी, इंग्लिश बोले और हिंदी ना बोले। और आगे बोला गया है हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश वाले फिर बी प्लस सी वाले होंगे, और हिंदी इंग्लिश बोले और हिंदी ना बोले वो सी वाले होंगे। अभी आ रहा है देखिए जरा, फ्रॉम 1 and 2, बच्चों 1 and 2 ये हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू 35 और a प्लस 25 इज इक्वल टू 35, तो a इज इक्वल टू 10 एंड फ्रॉम a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 50, a 10 b 25 और c 50, तो c इज इक्वल टू 50 माइनस 35 इज इक्वल टू 15 आ गया। ठीक है बच्चों, इन 3 क्वेश्चन से b की वैल्यू यहां लगाई, a आया, b की वैल्यू यहां लगाई, a की वैल्यू यहां लगाई, c आया, आ गया सब। a b c सब आपके पास है, a b c सब आपके पास है, बिल्कुल साफ साफ। अब वो जो मांगे वो आप दीजिए। क्या मांगते हैं जरा देखिए, वो कहते हैं हाउ मेनी पीपल, ये सब आप स्क्रीनशॉट में मुझे लगता है लेकर चल रहे होंगे। ठीक है, हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश, नंबर, आंसर नंबर ऑफ पीपल हु स्पीकिंग ओनली इंग्लिश। अब बट नॉट हिंदी आप अपने आप लिख लीजिएगा, ओनली इंग्लिश। तो बच्चों ओनली इंग्लिश वाले कौन से होंगे, सी की वैल्यू, और सी की वैल्यू आपके पास जो आई है वो यहां लिख दीजिए। ठीक है, और सी की वैल्यू जो आई वो लिख दी जाएगी, और इसके बाद हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने वाले नंबर ऑफ पीपल हु स्पीकिंग ओनली, ये ओनली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली सॉरी स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक, और बच्चों ये हो जाएगा b प्लस सी, और अभी ये वैल्यू यहां क्योंकि वो बोर्ड से चला गया है और आपके पास स्क्रीनशॉट में होगा। तो नंबर ऑफ पीपल हु स्पीकिंग ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश में सिर्फ सी वाले होंगे, क्योंकि अगर इधर सिर्फ ओनली इंग्लिश वाला ये होगा, ओनली इंग्लिश वाला ये पोर्शन होगा, शेड करिए। ठीक है, ओनली इंग्लिश वाला ये होगा, और इंग्लिश वाला में फिर ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा इंग्लिश का है, ये सिर्फ ओनली इंग्लिश वाला है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन बच्चों बताया, और मुझे लगता है कुछ माइंड आपका क्लियर हुआ होगा। और जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है बच्चों, अगर उसमें एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, उससे सब जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी दिमाग के बंद कपाट हैं, वो सब खुल जाएंगे, आप देखिएगा। तो इस वीडियो के लिए आपको थैंक यू देते हुए कि आपने सुना ध्यान से और लाइक नहीं करा, इसके लिए भी थैंक यू।